Good evening, all of you. My name is Saurabh Yadav, and I am a NEET faculty, and I have just decided to continue the teaching on online classes. So, इसमें अभी काम चल रहा है. We are just doing. After some time, we will make our own channel and we will provide you all the notes also. और बच्चों, आप लोग जानते हैं जैसा कि लॉकडाउन 2.0 स्टार्ट हो चुका है और ये काफी दिक्कतें आपको हो रही हैं बिकॉज अब तक आपकी ब्लैक बोर्ड क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस आवर गवर्नमेंट हैज टेकन दिस डिसीजन. सो स्टे एट होम और अपना बचाव करना आपके हाथ में ही है. सो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ. वी आर विथ यू और हम आपको समय बाय समय दर बाय दर आपको प्रोवाइड करेंगे ईच एंड एवरी लेक्चर वाइज सीरीज. ओके, इन दैट कंटेस्ट आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू माय टीचिंग विथ चैप्टर नंबर 12, दैट इज मिनरल एंड न्यूट्रिशन. इट इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इसमें ज्यादा कोई बॉदर नहीं होना है कि what happened, sir, there are so many elements are there, how could I remember these names, how could I because there are lots of nutrients, sir, what is its role. So I will provide each and every the components, elements, उसका फंक्शन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एसेंशियलिटी क्या है, each and everything, and importance of micro, macro, each and every elements. Okay, in a very short trick. Okay, I will provide each and every short trick so that this whole chapter will be on your fingertips. Okay, now let us start our topic. As we know that either it is a unicellular organism or multicellular organism. भैया दो ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, वन सेल या मल्टीपल सेल वाले. ईच एंड एवरी, ध्यान रखिएगा, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव ऑन दिस होल यूनिवर्स रिक्वायर सम सेट ऑफ न्यूट्रिशन. क्या चाहिए उनको? न्यूट्रिशन. दे रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ अब दिमाग में ये रहता है भैया ये न्यूट्रिएंट्स मिलते कहां से हैं. तो अगर बात करें चैप्टर, इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल. क्या पढ़ा था? बायोमॉलिक्यूल. ओके, in that chapter we deal with various type of organic molecules. कौन से molecules? Organic molecules. तो nutrients को अगर divide करें, nutrients is further classified into two parts. Okay, first part that is organic molecule. Okay, second one that is inorganic molecule. Organic molecule and inorganic molecule. Now अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में बोलता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल. उसको क्या बोलता है? मैक्रो मॉलिक्यूल. और व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? तो आप बायोमॉलिक्यूल्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स आपने पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर बात करें प्रोटीन. क्या बेटा? प्रोटीन. सेकेंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट. थर्ड दैट इज फैट्स और लिपिड्स एंड न्यूक्लिक acid. All these we have studied in chapter bio
मॉलिक्यूल। किस चैप्टर में पढ़ा हमने? बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में हमने हर चीज पढ़ी। जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट से, देन फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ऑल these are organic molecules. For example, protein, carbohydrate, fats, lipid and nucleic acid. And the second one जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, देखिए बायोमोलिक्यूल तो हमने पढ़ लिया, ओके। अब हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम आयन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, all these are known as इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल है भैया? तो अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। तो इन दैट कंटेस्ट अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो हम इन दैट सेंस हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। इसमें करेंगे प्लांट, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ। तो हमको किसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का रोल किसमें जानने की जरूरत है? इन प्लांट्स। वी रिक्वायर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओनली इन प्लांट, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द प्लांट फिजियोलॉजी। अब कई बार समटाइम्स देयर इज ए लिटिल बिट कंफ्यूजन दैट विच इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड विच इज एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ओके। तो लेट मी क्लियर, any element that is having carbon, क्या बेटा? कार्बन in them, then they are considered as, क्या बोलेंगे उनको? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सो फॉर एग्जाम्पल सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, किसी बात करें? ग्लूकोज की अगर मैं बात करता हूं, फॉर्मूला C6H12O6, it is containing carbon, so it is organic मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल होगा ये? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर अमाइनो, एज वी नो दैट द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड्स एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड इज NH2, C, COOH, there is an alkyl group and there is functional group H, OH, anything. So in that context also there is a presence of carbon, so it is also a organic molecule, okay. And except जिसमें कार्बन नहीं होगा, then that molecules are known as inorganic molecules. For example, okay, अब क्लियर हुआ आप लोगों को? You are quite clear with that? ठीक है? Does not have carbon, जिसके पास कार्बन नहीं होगा, then they are known as inorganic molecule, okay. In this whole chapter we are
गोइंग टू डील विथ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। किसके साथ हम डील करने वाले हैं? इनऑर्गेनिक molecules. In this whole chapter we are going to deal with the inorganic molecules, यानी हमारा जो प्राइम फोकस होगा वो किस पे होगा? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ओके, these molecules are generally derived from the soil, but now artificial organic molecules, inorganic molecules are also available in the markets. ओके, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर बात करेंगे तो एनसीईआरटी जब स्टार्ट करते हैं तो चौथी पांचवी लाइन में, फोर्थ और फिफ्थ लाइन में बताती है क्या? पहला हमें जो पढ़ना होगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक molecules in growth and development. ओके, पहला जो हमें पढ़ना होगा वो हमें क्या पढ़ना होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ओके, यानी हाउ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी प्लांट। सेकेंड, द प्राइम फोकस इज दैट deficiency due to any inorganic molecule. ठीक है, फर्स्ट वन हम पढ़ना चाहेंगे कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंस क्या है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेकेंड, व्हाट विल बी द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ड्यू टू absence of any इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, दो चीजें, यानी इनका इंपॉर्टेंस क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, दूसरा डेफिशिएंसी क्या होगी इनकी वजह से, और थर्ड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, how these inorganic molecules, inorganic elements are absorbed from the soil. Okay, so these three things are quite important. मैं इसको आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूं, जो जो चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की अगर बात करें, फर्स्ट वन ध्यान से सुनिएगा फिर से। पहला हमें इसका रोल जानना है। क्या जानना है? रोल किस चीज में? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सिम्टम्स। कौन से सिम्टम्स? डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी अगर कोई भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट क्या हो रहा है, लेस अमाउंट में, ज्यादा भी हो सकता है, दोनों चीजें खराब है, लेस भी होना एंड मोर भी होना, यानी प्रॉपर अमाउंट में कोई भी अमाउंट हमको जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हो चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू द। अगर हम बात करें डेफिशिएंसी सिम्टम्स की, तो डेफिशिएंसी मींस क्या हो गई? कमी। क्या हुई? कमी। तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स अगर कम है तो उनकी वजह से कौन से सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, दैट इज द सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड which we are going to study, that is mechanism of absorption.
ये तीनों चीजें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यही सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, तो आप नोट डाउन कर लें। मैं 5 सेकंड के लिए रुकता हूं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है देख के, और आप आसानी से नोट डाउन कर लें। डन? कैन वी प्रोसीड फर्दर? ओके, चलिए आगे। Now, whenever you proceed after that, there is a concept which is given in the NCERT about hydroponics. Hydroponics, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ये किसने स्टार्ट किया, ठीक है। तो इन द फर्स्ट और सेकेंड लाइन it was given in 1860 a German botanist whose name is Julius von Sack. He is a botanist. As we know that anybody who deals with the plants or they study a plant, जो plant की study कर रहा होगा उसको क्या बोलते हैं? Botanist. और anybody who is dealing with the animals study, that is known as zoologist. So he is a German botanist. यानी कहां से थे? जर्मनी से. In the year 1860 he decided, ध्यान से सुनिएगा, he decided to grow plants in a soil-less medium. कौन सा मीडियम? यानी यहां पे उन्होंने किसको गायब कर दिया? सॉइल को. He decided to grow plants in the soil-less medium. हम बाद में पढ़ेंगे इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो इनका सेटअप है वो पढ़ के देखते हैं, विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी. तो याद रखिएगा, हाइड्रोफोनिक्स स्टार्ट किसने? 1860 में बाय अ जर्मन बोटनिस्ट हुज नेम इज जूलियस वॉन सैक. ओके, now this was the setup which was set by Mr. Julius von Sack. Okay, in this context I also give emphasis, the medium which is taken is water. क्या बेटा? Water. यानी जो ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, इट कंटेन्स वाटर प्लस
we are dealing with organic or inorganic? Inorganic. Inorganic. Water plus inorganic elements. Okay. As we know that water is a solvent. Water is always be a solvent. Inorganic elements will be solute. And whenever solvent and solute mix up, then it make the solution. क्या बनाएगा? Solution. What type of solution is that? Nutrient solution. Yani here there is a presence of soil is there? No. Is there any soil? No. No. There is no soil. There is water. This means it is a soil-less medium. कौन सा मीडियम है? Soilless medium. इसमें सॉइल है नहीं, तो सॉइल की जगह क्या है? वाटर प्लस इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. नाउ देयर राइट साइड, अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो देयर इज ए फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज दैट? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. कौन से न्यूट्रिएंट्स? Essential nutrient. यानी those nutrients which are required for growth and development of Plants. this plant. Growth and development of this plant only. Okay. Now from here water and nutrients are added. As we know that nobody survive without oxygen. So in that sense there is a aerating tube from where ऑक्सीजन इज एडेड कंटिन्यूअसली. और यहां से वाटर बार बार ऐड किया जा रहा था. ओके. फॉर क्योंकि फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. नाउ द बेसिक पॉइंट विच वी हैव टू मार्क, चाहे प्लांट के साइड में हो, चाहे फनल के साइड में हो, चाहे एरेटिंग ट्यूब के साइड में हो, देयर इज अ कॉटन. क्या है? कॉटन. एवरीवेयर इज कॉटन इज पुटिंग इनसाइड. व्हाई दिस कॉटन इज पुट इनसाइड? व्हाई दिस कॉटन इज? द बेसिक थिंग इज दैट कॉटन प्रिवेंट कंटामिनेशन. क्या बेटा? कंटामिनेशन. यानी ये कॉटन कंटामिनेट होने से इस पूरे मीडियम को क्या करेगा? बचाएगा. इफ देयर विल बी एनी होल, सपोज कर लो, सो देन देयर might बी अ चांस सम वायरस, सम बैक्टीरिया, सम अदर पैथोजेंस कैन एंटर इनटू द मीडियम and the growth of that plant will not be happen. So it is a method to seal or air tight the container so that no contamination will take place in that. Okay. In this method अब दो तीन चीजें अगर मैं बताता हूं, सुनिएगा. Why this setup? What was the importance of this setup? Now the definition of hydroponics. Okay. Hydro means simply water. क्या होगा बेटा? Water. Hydro means water. Ponics means growing the plant in absence of soil. यानी growing the plant in water is known as hydroponics. क्या बेटा? हाइड्रोपोनिक्स. अगर बात करेंगे तो ये दो वर्ड से है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है. हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, और पोनिक इज टेकन फ्रॉम द पोनोस, दैट इज मीन्स लेबर मीन्स डूइंग वर्क. यानी हम अगर वर्क कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, then this type of growing of any plant, anything is known as hydroponics. क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोपोनिक्स. अब ये पूरा सेटअप किस लिए बनाया गया, जरा ये सुनिएगा. हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इंपॉर्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एनी या एसेंस. देयर इज ए
what in NCERT essence? Essence is nothing but it is essential. Essence is essential. Importance, essential or importance of any inorganic molecules. What is the essence? Yeah, what is the importance of any inorganic molecule? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस तरह से इंपॉर्टेंट है? हाउ? तो टू मेथड इज अप्लीकेबल. पहला, एड न्यूट्रिएंट्स वन बाई वन. जो सॉल्यूशन है, जो न्यूट्रिएंट्स है वाटर में, हम एक पहले ये ऐड किया नाइट्रोजन, फिर पोटेशियम, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, और वी वांट टू एनालाइज द डिफरेंस. अगर मान लीजिए जैसे मैंने ऐड किया कोई भी चीज, नाइट्रोजन ऐड किया और उसके सूट का डेवलपमेंट हो गया, दिस मीन्स नाइट्रोजन इज required. It is a hypothetical data, it is not a true data. It means nitrogen is required for the and after that somebody or the potassium is required. When I added potassium, जैसे यहां से मैंने ऐड कर दिया पोटेशियम, क्या ऐड किया? पोटेशियम. जैसे मैंने पोटेशियम ऐड किया, there would be a elongation in the root. This means potassium is required for the growth and development of root. Okay? एक मेथड ये है कि ऐड करें न्यूट्रिएंट्स को वन बाई वन. पहला समझ में आ गया. दूसरा, ठीक है, दूसरा है रिमूव एनी न्यूट्रिएंट्स वन बाई वन. ओके. दूसरा ये है, अगर मान लीजिए मैं यहां पे बहुत सारे पोटेशियम है, सल्फर है, और क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है, और क्या है, कोई भी है, मोलिब्डेनम है, कोई भी है, और भी कैल्शियम है, बहुत सारी चीजें हैं. ये सारा जो सॉल्यूशन है, अगर मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, ओके, ठीक है. अब मान लीजिए मैंने नाइट्रोजन को यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये एरो ऐसे नहीं, ये एरो बाहर कर दिया. नाइट्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. तो जैसे ही आप नाइट्रोजन को रिमूव करेंगे, हमने पढ़ा था किसी चीज को निकालोगे तो उसकी यहां पे क्या हुई, डेफिशिएंसी. क्या हुई, डेफिशिएंसी हो गई ना. तो ड्यू टू डेफिशिएंसी द सिम्टम विल बी occurred in the plant. That symptom is known as deficiency symptoms. क्या बोलेंगे उसको, डेफिशिएंसी सिम्टम. तो दो चीजें क्लियर हुई. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या रोल है, फिर क्या है, दूसरा क्या है, दैट इज उनके रिमूवल के वजह से कोई भी जो एलिमेंट्स है, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स है, उनको अगर निकाल लोगे तो उनकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होगी, ऐड करेंगे तो किस चीज में ग्रोथ, किस चीज की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं. सो इट इज द बेसिक पर्पज ऑफ, किसका था, 1816 में किसका, जूलियस बोन सैक, कि भैया कोई भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, as well as whenever we are removing any type of nutrients from the solution, then it led to the deficiency symptoms. Okay, through this method nowadays various types of commercial vegetables are grown by the hydroponics. किसकी बात कर रहा हूं, hydroponics. Nowadays various type of vegetables are grown. क्या ग्रो किए जा रहे हैं, वेजिटेबल्स आर ग्रोन. तो कई बार याद नहीं रहता है, तो आपको एक टिप दे रहा हूं, TREE
TLC, क्या बेटा? TLC। तो अब ये दो तीन चीजें अगर आपने पढ़ी होंगी, देयर इज अ साइंटिफिक टर्म टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और अगर आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है तो वहां पे होती है टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, टोटल लंग कैपेसिटी। उसी से आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे जो कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोपोनिक्स नाउअडेज। T फॉर टोमेटो, क्या बेटा? टोमेटो। L फॉर लिट्यूस, टोमेटो लिट्यूस को हम लोग जनरली जो सलाद में यूज करते हैं, ठीक है। और C फॉर सीडलेस कुकुम्बर, क्या बात करेंगे? सीडलेस कुकुम्बर। ओके, thank you all, and it is my first video on YouTube, so kindly support me as well as like it and subscribe. आफ्टर कुछ समय बाद जब मैं अपना चैनल बनाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें भी बताऊंगा कि किस तरह से क्या करना है, एंड आई विल प्रोवाइडिंग द हैंड रिटेन नोट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ओके, थैंक यू क्लास।